हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं इसमें आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज जो हमारा है वो सेट नंबर 131वां है और इसमें सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से टॉप 7 प्रश्न रखे गए हैं इस वीडियो में। चलिए बात कर लेते हैं। पहला लिखा है निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा है 469 प्लस में 144 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 का होल स्क्वायर, फिर बटा में दिया है कि एक दो ब्रैकेट में 469 गुणे में 144। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। 169 यहाँ पर 469 लिखा है, 469 को हम क्या लिखते हैं, ए लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद 144 को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। ठीक है, अब थोड़े समय के लिए समझना कि यहाँ पर ए यहाँ पर बी लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह कि ए प्लस बी का तो लिखा है होल स्क्वायर, ठीक, माइनस लगा है, फिर अंदर क्या लिखा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बटा में क्या लिखा है 2 ब्रैकेट में ए और बी इंटू में। ठीक, अब हमने देखा ऊपर वाले का फॉर्मूला बनाएंगे तो ये जो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर, क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस लगा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और बटा में क्या लिखा है हमारा 2ab। तो हम यहाँ पर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab, और इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, और प्लस का ये बनेगा 2ab, बटा में ये क्या हो जाएगा हमारा 2ab। हमने क्या किया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो हमारा जो बना वो क्या बन जाएगा 2ab कितना होगा 4ab बटा में ab, और ये 2 साथ में था तो ab से ab कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो ये बनेगा 2 जो आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मिले अगर इस तरीके का, तो आपको पैटर्न क्या याद रखना है। अगर इसको देखो दोबारा से हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दें, अगर आपका इस तरीके से लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इस तरीके का फॉर्मूला होगा तो इसे हम लिख सकते हैं 4ab। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो हमने देखा इस वाले क्वेश्चन में ऊपर को हम क्या लिखेंगे 4ab, तो 4ab के रूप में लिखेंगे तो 4 इंटू ए का मान है 469 और बी का मान है 144, बटा में 2ab, 2 अलग से लिखा था, ए का मान कितना है 469 और 144, तो हम क्या करेंगे 144 से 144 से 469 से 469, 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन लिखा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर बटा में 82 माइनस 28। तो देखिए ये ऊपर वाला जो है वही सेम पैटर्न है। अगर इसको आप क्या करते हैं, इस 82 को आप ए लिख लेते हैं और 28 को बी लिखते हैं, तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में क्या है ये ए और बी। तो आपको पता है इस वाले का ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या बनता है 4ab बनता है, बटा में ये ए बी हमें पहले से ही दिया है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 4, तो 4 इसका राइट आंसर है, मतलब ए का जो इसका जो आंसर है वो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 1.93 गुणे में 1.93 गुणे में 19.3, फिर माइनस 2.07 गुणे में 20.7। आपको एक बात समझ लेना है कि दोनों में या तो बराबर दशमलव मान लीजिए, ठीक है, या तो अलग अलग मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, अगर आप तो अरेंज करेंगे तो पहले वाले में दोनों में देखो 1 पॉइंट बाद दिया है, 1 पॉइंट बाद दिया है, 2 पॉइंट बाद दिया है, 2 पॉइंट बाद दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनको सीधी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपका जो वैल्यू है, तो आप इसमें क्या करिए, एक काम करिए, जो ऊपर वाला वैल्यू लिखा है 1.93 गुणे में 19.3 माइनस का 2.07 गुणे में 20.7, यहाँ पर लिखा है 19.3 माइनस 20.7, तो हम क्या करते हैं पहले वाले में से 10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1.93 ये हो जाएगा और इसका भी 1.93 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 कॉमन ले लेते हैं
तो ये 2.07 है, यहाँ पर भी 2.07। आप ये मत सोचना कि ये कॉमन लिया जा रहा है, एक तरफ से ये 10 का गुणा है, वो 10 का गुणा नहीं करते हैं तो वापसी में रिटर्न ये आ जाता है, यानी कि 10 का गुणा करेंगे तब हमारा वापसी में पुनः वही स्थिति आ जाएगी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इन दोनों में अगर 10-10 नीचे वाले में जरूर कॉमन ले लेंगे हम, 1.93 बन जाएगा ये, और इस वाले में ये 2.07 बन जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ये 10 वाले में से 10 वाला कॉमन ले लेते हैं। तो 10 अगर कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले में तो ये क्या बना, ये पूरे में से 1.93 गुणे में 1.93 और यहाँ माइनस 2.07 गुणे में कितना है 2.07। ठीक है, ये हो गया। फिर बटा में क्या है आपका, जो नीचे दिया था 10 ब्रैकेट में 1.93 माइनस 1.93। तो आपको पता है ये 10 से 10 तो कट ही जाना है, और ऊपर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है, नीचे ए माइनस बी है। तो आपका जो ऊपर का जो वैल्यू आएगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे दिया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ए प्लस बी करने पर आएगा। यानी कि ए प्लस बी कैसे करेंगे, 1.93 को प्लस करेंगे हम 2.07 के साथ, तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना, ये 4 बन जाएगा, 4.00 है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे कि अगर इस तरीके का पैटर्न आए तो आपका जो माइनस दिया है, माइनस वाला देखो यहाँ पर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नीचे हमारा ए माइनस बी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस बी ऊपर एक बार ए माइनस बी, और नीचे हमारा क्या है ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो आंसर देना होगा हमें ए प्लस बी में। तो यहाँ पर जो है आपका 1.93 और यहाँ पर 2.07, इन सबको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये 4.00 बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 73 गुणे 73 प्लस 42 गुणे 42 माइनस 2 गुणे 73 गुणे 42। तो इसे हम 73 को ए मान लेते हैं, तो ए गुणे में ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 42 को बी मानते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab। आपको पता है ए स्क्वायर ये प्लस में है, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, वो किसके बराबर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। यानी कि जो आपका 73 दिया है उसमें से हमें 42 माइनस कर देना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है। 73 में से 42 जाएगा तो कितना बनेगा, 31। 31 का वर्ग करेंगे तो हमारा कितना होगा, 961। तो 961 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा स्पीड से करते हैं। आगे लिखा है 777 बटा सही 1/5, 777 सही 2/5, 777 सही 3/5 और 777 सही 4/5। जैसे यहाँ पर कितना 777 सही 1/5 प्लस में 777 सही 2/5, फिर प्लस में 777 सही 3/5 और प्लस में 777 सही 4/5। अगर दिया है तो हम कह सकते हैं 77 ये 777 है, कितनी बार है, 4 बार। तो हमें 4 बार इनका जोड़ देना है या फिर गुणा कर देंगे सीधा। तो आप देखो 4 बार जोड़ेंगे या गुणा करेंगे एक बार में ही, तो 4 से गुणा कर देते हैं, 4 सते 28, 4 सते 28 29 30 हो जाएगा, 4 सते 28 3 31, यानी कि 3108 होगा। प्लस अब ये जो 1/5 2/5 3/5 4/5 है, इसे एक साथ जोड़ देंगे, 1/5 प्लस 2/5 3/5 4/5। ठीक, तो हम क्या करते हैं 3108 में प्लस करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो नीचे तो 5 ही आ जाएगा, और इन सबको 1 2 3 और 4 को इन सबको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये 3108 में आपको क्या करना है, 3108 में प्लस 2 करना है, तो ये दोनों जोड़कर कितना होगा 3110। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं एक साथ जोड़कर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि a/2 बराबर b/2 बराबर c/4 हो तो a प्लस बी प्लस c/b2 का मान क्या होगा। अगर a/2 b/3 और c/4 अगर आपका दिया है और आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी बटा में b का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना है यही जो वैल्यू है इनके मान हो जाते हैं। तो यहीं पर जो a का वैल्यू है वो 2 आएगा, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। तो यहाँ पर 2 + 3 + 4 रखेंगे, और बोला है बटा में क्या रखना है, b को 3 रख देंगे। तो हम ऊपर वाला जोड़ेंगे 9 होगा, 9/3 9/3 को क्या लिखेंगे 3 × 9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है यदि a - b = 3 b - c = 5 तथा c - a = 1 हो तो
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर बटा में ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को हम एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपका इस तरीके से लिखा है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस 3ABC बटा में क्या लिखा है ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको याद रखना है जो ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर होता है 1/2 गुणे में यहाँ पर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा में जो करते हैं हमारा दिया था ए प्लस बी प्लस सी। फिर हम इसमें क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी काट देंगे तो हमारा जो बनेगा 1/2 ए माइनस बी वन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 3 दिया है, 3 का मान दिया है ए माइनस बी का तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर बी माइनस सी का वैल्यू 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 रहेगा, फिर इतना 3 का वर्ग 9 प्लस 25 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का वर्ग 1। तो हमने देखा ऊपर कितना हो रहा 34/2। 34/2 को क्या लिखेंगे 35 होगा, ये 35 होगा, सॉरी 35 जोड़ने पर कितना होगा 35 और नीचे 2 है 35/2 को हम क्या लिखेंगे 17.5। 17.5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।